द ब्लैक होल ट्रेजेडी कलकत्ता, जिसे भारतीय इतिहास पर काला धब्बा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में किसी भी स्कूल का बच्चा भारत के बारे में ये 3 बातें जरूर जानता है। पहला, द ब्लैक होल ट्रेजेडी, दूसरा प्लासी का युद्ध और तीसरा 1857 का विद्रोह। कलकत्ता का ब्लैक होल एक ऐसी घटना थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को रात भर एक छोटी सी जेल में कैद करके रखा गया। भीड़ भाड़ की वजह से इसमें कई कैदियों की जान चली गई। इतिहासकारों का मानना है कि इसमें लगभग 140 से ज्यादा कैदियों की मौत हो गई। आइए इस पूरे घटना के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल युग खोजकर्ता में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल यह बात 1707 की है, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हो गया। बंगाल तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा होते हुए भी एक तरह से आजाद प्रांत बन गया। यहाँ के स्थानीय शासकों को नवाब कहा जाता था। उनका कई छोटे राज्यों और शहरों पर नियंत्रण होता था। जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने वहाँ अपनी फैक्ट्रियों की किलाबंदी शुरू कर दी तो नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि वह उनको दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने उनसे जवाब मांगा। अंग्रेजों के जवाब से सिराजुद्दौला संतुष्ट नहीं हुए, लिहाजा 16 जून 1756 को उन्होंने कलकत्ता पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों की हार को देखते हुए गवर्नर जॉन ड्वेक अपने कमांडर, अपनी परिषद के अधिकतर सदस्यों, महिलाओं और बच्चों के साथ हुगली नदी में खड़े एक पोत पर सवार होकर बच निकले। इसके बाद कलकत्ता को गैरिसन को काउंसिल के एक जूनियर सदस्य जोनाथन हॉलवेल के जिम्मे छोड़ दिया गया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के सैनिकों ने फोर्ट विलियम की दीवारें तोड़ दी और उनके अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद अंग्रेजों की पूरी गैरिसन को उनके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। सिराजुद्दौला वह शख्स थे जिनकी क्रूरता से हत्या के बाद भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज शुरू हुआ। 20 जून 1756 को अंग्रेजी सेना के आत्मसमर्पण के पश्चात सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम के बीचों बीच अपना दरबार लगाया, जहां उन्होंने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। इसके बाद उन्होंने राजा मानिक चंद को किले का रक्षक घोषित किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट हाउस को गिराने का आदेश भी दिया। सिराजुद्दीन का कहना था कि यह भवन राजकुमारों के रहने के लायक है, न कि किसी व्यापारी के। इसके बाद उन्होंने अपनी सफलता के लिए खुदा को धन्यवाद देते हुए नमाज पढ़ी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, परंतु सिराजुद्दौला के कुछ सैनिकों ने लूटपाट शुरू कर दी। उन्होंने ब्रिटिश सेना से लूटपाट की, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं की। हालांकि कुछ पुर्तगालियों और आर्मीनियंस को सिराजुद्दौला ने खुला छोड़ दिया और वे फोर्ट विलियम से बाहर भी निकल आए, लेकिन कुछ ही घंटों में शाम होते होते हॉलवेल और दूसरे कैदियों के साथ सिराजुद्दौला का व्यवहार बदल गया। हुआ यह कि शराब के नशे में एक अंग्रेज सेना ने सिराजुद्दौला के सैनिकों पर गोलियां चला दी, जिसमें उनकी एक सैनिक की मौत हो गई। और जब इसकी शिकायत सिराजुद्दौला के पास पहुंची तो उनके अधिकारियों ने सलाह दिया कि इतने सारे सैनिकों को रात भर खुले में छोड़ना खतरनाक होगा, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसके बाद ब्रिटिश सेना के 146 सैनिकों को एक ऐसे काल कोठरी में ठूस दिया गया जिसमें सिर्फ 2 छोटी सी खिड़कियां थी और ये कोठरी 3 या 4 कैदियों को रखने के लिए ही बनाई गई। ये सारे कैदी 21 जून की सुबह 6 बजे तक बिना खाना, पानी और हवा के उस कोठरी में बंद रहे। जिन सैनिकों को इन कैदियों की निगरानी के लिए रखा गया था, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वे नवाब को जगाकर उनका हाल बता सके। जब सिराजुद्दौला खुद जागे और उन्हें इन कैदियों के बारे में बताया गया तो उन्होंने कोठरी खोलने का आदेश दिया। इसके पश्चात जब काल कोठरी खोला गया तो 146 कैदियों में से सिर्फ 23 कैदी ही जीवित बच सके। बचे हुए कैदियों की हालत भी बहुत खराब थी। इतिहास के पन्नों में इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इसका भरपूर इस्तेमाल ब्रिटिश राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए किया गया। ब्रिटिश हलकों में हर जगह यही भावना घर कर गई कि ब्रिटिश सम्मान की वापसी होनी चाहिए और इस घटना का बदला लिया जाना चाहिए। इस
घटना को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहादुर व्यापारियों पर भारत में रहने वाले लोगों के अत्याचार के रूप में दिखाया गया। इस घटना के 1 साल बाद इसकी खबर लंदन पहुंची, वो भी तब जब हॉलवेल खुद वहां पानी के जहाज से पहुंचे। बाद में 1757 में नवाब सिराजुद्दौला पर हमला करने के लिए इस घटना का बहाना बनाया गया। 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला की बर्बर हत्या करने के बाद भारत में अंग्रेजों का एक छत्र राज शुरू हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।